खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। सर मैं आपसे एक इजाज़त चाहती हूँ कि मेरे डिवीजन में मेरे हिसाब से काम होगा, so that I can give you the best results. आपको ये इजाज़त बाइज़्ज़त दी जाती है। इस वक्त मेरे हालात कुछ ऐसे हैं सुरेश कि मेरे लिए पूरी दुनिया अनजान है। ये सब आपके हवाले, बस मुझे जमानत दिलवा दीजिए। माँ जी, हमें नहीं लगता कि आपकी बहू बनने की खूबियाँ हम में हैं। पूजा, ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या कमी है तुझमें? खुशकिस्मती की। क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने आए हो? मेरे दिल की सारी नफरत खत्म हो चुकी है। अब क्या मैं तुझे बेटा बोल सकती? और अब क्या तुम मुझे रंजना देवी नहीं माँ बोल सकती? प्लीज प्लीज, मुझमें बदलाव जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तुम्हारी बेटी रितु और नीतू दोनों तो बदनाम हो ही चुके हैं उस केस में फंसकर। और तुम तो जानते हो मैन, एक बार बदनामी हो गई तो फिर क्या होता है। अपने इस हाथ को अपने आस्तीन से बाहर मत निकालना। वाह, क्या सीन है। रूबी, तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने आई है। मैंने इसे यहाँ बुलाया नहीं था। मैं खुद मिलने आई हूँ। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। देखिए, हमारे घर में बेइज्जती करने का दस्तूर नहीं है, तो आप प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। और अगर अपने चालबाजी का नतीजा देखने आई हो तो देख लो, एक घर के 2 टुकड़े करने में तुम बहुत कामयाब रही हो। इस घर में ना तो मेडल है ना फूलों का हार है, वरना मैं जरूर पहना देती। रियली तो फिर अपनी कामयाबी पर तालियों की आवाज सुनो और चली जाओ। मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूँ और रूबी को ये बताने के उस दिन जो कुछ भी मैंने कहा एकनाथ और मेधा के बारे में सब झूठ है। तुम इस हद तक गिर सकती हो रितु? सुनील, मेरी जिंदगी की मजबूरी है, उसे खो देने के खौफ में मैंने ये। I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो रितु? क्यों सुनील पर शक करती हो? सुनील सिर्फ तुम्हारा है। मुझे भी अपने आप से कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा घटिया खेल खेलूंगी। मेरा तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी कैसे कैसे अजीब मोड़ से गुजरी है। शायद सुनील सच ही कहता है, मैं सचमुच बीमार हूँ। तुम बीमार नहीं हो, तुम एक प्यारी सी बच्ची हो जिसने ना समझे में ये सब किया है। अब अपने आंसू पोंछो और आराम से बैठ जाओ। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना रूबी? अगर सुनना चाहती हो तो कह देती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मेधा और मेरे बीच जो तुमने खाई बनाई है उसके लिए शायद ही मैं तुम्हें कभी माफ कर पाऊंगी रितु। और अगर ये खाई भर जाए तब तो मुझे माफ कर दोगी ना रूबी? मैं तुमसे वादा करती हूँ, ये खाई मैं भर कर दिखाऊंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपकी फेवरेट कॉफी शॉप में एक सरप्राइज आइटम। मैनेजमेंट ने आपकी एंटरटेनमेंट के लिए अपने 2 परमानेंट कस्टमर से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने घरेलू झगड़ों का अखाड़ा इस कॉफी शॉप को बनाए। तो पेश है महेन और निशी मल्होत्रा के भोंडेपन की कुश्ती। प्लीज कंटिन्यू। क्या देख रहे हैं आप सब? है? क्या देख रहे हैं? ये औरत पागल है, इसका दिमाग खराब है, इसकी बातों में मत आए, बैठ जाइए। जी हाँ, मैं पागल हूँ और पागलपन में बाल ये दोनों एक दूसरे के नोच रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। अपनी बदतमीजी बंद करो देविका।
तुम अपनी बदतमीजियां शुरू करो महीन, हम लोग सब आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं। अपनी हरकतों से बाज आओ। बैठ जाओ आप लोग, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। बैठिए, बैठिए आप सब। How are you, Mrs. निशी मल्होत्रा? आप अभी तक मिसेस मल्होत्रा हैं या एक्स मल्होत्रा हो गई हैं? मैनेजर, मैनेजर, यस मैम। इनको यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दीजिए। जिस तरह आपको धक्के मारकर मल्होत्रा खानदान से निकाला जा रहा है, ठीक उसी तरह प्लीज मैम, आप चलिए। मैं चलती हूँ। माय डियर मिस्टर मैनेजर, वैसे भी मुझे इन दोनों के साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाने का शौक नहीं है, क्योंकि इन दोनों को खाने की तमीज़ नहीं है। इनके घर में टेबल पर खाना लगा होता है, लेकिन ये दोनों छोड़कर बाहर चले जाते हैं इधर उधर मुंह मारने। देविका! देविका! याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? ये सिर्फ शुरुआत है। एंड यू, तुम्हारे साथ तो मेरी परमानेंट बद्दुआ है। तुम चाहो जितना भी, तुम्हें इस जिंदगी में चैन नहीं मिलेगा। बैठ जाइए ना आप लोग। कहाँ है ना? तमाशा खत्म हो गया। बैठ जाइए। सब ठीक है ना? स्वेतलाना जी, आपकी जरा सी लापरवाही भी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। कैसी लापरवाही? जो जेवरात आपने मुझे बेचने के लिए दिए थे, उसकी कीमत क्या बताई थी आपने? 10 लाख? ये कीमत आपने खुद ने पता कर ली थी? नहीं, मेरी मम्मी ने पता की थी। ये हुआ ना, आपने आपकी मम्मी पे भरोसा कर लिया और मैंने आपकी बातों पर। आखिर बताइए तो क्या हुआ? स्वेतलाना जी, उन जेवरात की कीमत आज मार्केट में बड़ी मुश्किल से सिर्फ 5 लाख रुपए है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये मेरे आंखों के सामने हुआ है। उस सुनार ने एक एक जेवर मेरे सामने तोला और मुझे कीमत बता दी। मेरी हालत तो वो हो गई भैया कि काटो तो खून ले। और मजबूरी तो ये थी कि अगर वो 5 लाख रुपए हम ना लेते तो मुश्किल में फंस जाते। ये नहीं हो सकता है। जरूर कहीं कोई गलती हुई है सुरेश। इतना तो मुझे भी याद है कि मेरे जेवरात कुल मिलाकर 10 लाख से कम नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं तो मैं काम करता हूँ, वो जेवरात ज्वेलर से वापस ले आता हूँ और उसे 5 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख रुपए। क्यों? 2 लाख का क्या हुआ? वो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना था ना, उसके लिए मैंने मार्केट से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे उठाए थे, वो वापस दे दिए। खामखा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप एक काम करिए, आज शाम तक 2 लाख का इंतजाम कर लीजिए, मैं जेवरात लेके आ जाता हूँ। शाम तक? कहाँ हो पाएगा? ठीक है, मैं काम करता हूँ, उस ज्वेलर को फोन करके कल शाम तक की मोहलत ले लेता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है वो आगे भी रुकेगा। आप कैसी बात कर रहे हैं सुरेश? यहाँ मैं सबसे छिपती फिर रही हूँ, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। शाम तक इतनी जल्दी मैं 2 लाख कहाँ से लाऊंगी? अब वो सब आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। क्या है, इस वक्त मेरा सारा ध्यान आपकी जो केस है ना, उसकी सुनवाई पे लगा हुआ है। मैं कुछ उम्मीद कर सकती हूँ सुरेश? क्या है स्वेतलाना जी, 8 लाख और 3 लाख काफी फर्क है। हाँ, इस वक्त अगर आपके जेवरात के 10 लाख रुपए मेरे पास होते ना, तो मैं क्या कुछ नहीं कर जाता। अब तो चांसेस सिर्फ 50% है। ऐसा मत कहो। देखिए, केस हारना मेरे पेशे के लिए भी बहुत खराब है। मैं खुद परेशान हूँ। कोई तो रास्ता होगा। जो भी होगा वो शाम को पता चल जाएगा। मैं आपको केस के बाद में मिलता हूँ। I should make a move now. See you. रूबी, उस दिन की कोई कसर बाकी रह गई हो तो पूरी कर लो। शायद तुम मेरे कुछ खूबियां गिनवाना भूल गई। सुनील, उस दिन के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। Really? Okay, may I come in? बैठो। प्लीज।
रूबी, उस दिन मुझे वाकई धक्का लगा था तुम्हारे मुंह से वो सारी बातें, वो सारे इल्जाम सुनकर। फिर मुझे ये लगा कि रूबी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तब मैंने उसकी वजह तलाशने की कोशिश की। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर वो जहर भरा गया था, तो यकीन मानो मुझे पूरी बात समझ में आ गई है। और अब ना कोई हैरानी है, ना कोई नाराजगी। नहीं सुनील, मैं जानती हूँ कि उन बातों के लिए तुम कभी मुझे दिल से माफ नहीं कर पाओगे। रूबी हेगड़े, सुनील वर्मा हर काम दिल से करता है। मैं तुमसे खुद रितु की तरफ से माफी मांगने आया था, और मेधा से मैं फोन पर माफी मांग चुका हूँ। रितु की तरफ से तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रितु खुद यहाँ आकर हम दोनों से माफी मांग चुकी है। क्या? और मैं भी अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती थी। रूबी, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर माफी किसी से मांगना चाहिए तो वो है मेधा। तुमने सचमुच उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन इसमें दीदी की भी तो गलती थी। उससे मैंने एकनाथ के बारे में कई बार बातें की है। उसने अपने जज्बात कभी जाहिर ही नहीं होने दिए। तुम्हें क्या कहती कि देखो रूबी, मैं तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी चढ़ा रही हूं। यकीन मानो, जब उसे एकनाथ के लिए तुम्हारे प्यार के बारे में पता चला, उसी दिन से उसने अपने जज्बात को मारना शुरू कर दिया था। बहुत रोई थी वो, बहुत छटपटाई, ताकि वो तुम्हारे किसी दर्द की वजह न बन सके। और एकनाथ और मेधा में प्यार उस समय हुआ जब तुम्हारे और एकनाथ के बीच में कुछ भी नहीं था। और जब मेधा को तुम्हारे जज्बात का पता चला, उसी दिन उसने एकनाथ को अपने जज्बात से अलग कर दिया था। लेकिन एकनाथ अपने आप को मेधा से अलग नहीं कर पाया। और उस दिन इत्तेफाक था कि ये दोनों के दोनों मेरे घर पे आए, अलग अलग अपना दर्द बयान करने के लिए। लेकिन सुनिए, कम से कम तुम तो यहाँ आकर मुझे सच्चाई बता सकते थे। तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे रूबी। मैं और मेधा बैठकर ये तय कर चुके थे कि मेधा एकनाथ और तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी, और वो हट भी गई थी। लेकिन एकनाथ से जब पता चला कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ और फीलिंग्स हैं, और मेधा के लिए उसके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, तो हम लोग उस दिन घर पे बैठकर तुम्हें बताने का तरीका तलाश कर रहे थे। सुनील, एक बात सच सच बताओ, एकनाथ के लिए मेरे लिए क्या फीलिंग्स है? तुम उसे बेशक अच्छी लगती हो, लेकिन उस जज्बात को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता रूबी। इसका मतलब एकनाथ मुझसे प्यार नहीं करता है? नहीं, और इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, बिल्कुल नहीं रूबी, बल्कि इसलिए कि जब तुम्हारा प्यार एकनाथ के लिए जागा था, उससे पहले ही एकनाथ मेधा को प्यार कर बैठा था। और मेधा एकनाथ से प्यार कर बैठी, और मैं खामोखाम उन दोनों के प्यार के बीच में एक अड़चन बन गई। रूबी, is a nice and intelligent girl. Yeah, come on. Ruby, please. Ruby, I know it hurts. I know it hurts.
एक्सक्यूज मी। तुम? अरे मैं जानता था रक्षंदा, आई जस्ट न्यू इट। उस दिन मेरे चले जाने के बाद तुम्हें ये महसूस हुआ होगा कि मैंने क्या गंवा दिया, और फिर मुझे ढूंढती ढूंढती तुम यहाँ तक आ गई। रक्षंदा, अगर उस दिन तुमने अपना पता मुझे दे दिया होता और मेरा पता ले लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हाँ, मुझे पता था ऋषभ, जब से मैं गई तो मुझे ही ढूंढने में लग गए होंगे। अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। वैसे कितनी मेहनत की तुमने मुझे ढूंढने में। अरे मजाक छोड़ो रक्षंदा, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अच्छा हुआ कि तुम मुझे ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ गई। वेरी गुड। जनाब, वैसे मैं इसी कंप्यूटर डिवीजन की इंचार्ज हूँ। क्या तुम यहाँ नौकरी करती हो? जी हाँ, और तुम? अरे मैं तो यहाँ का मैनेजमेंट ट्रेनी हूँ, मैनेजमेंट ट्रेनी। सच ऋषभ? हाँ। तुम इसी कंप्यूटर डिवीजन में काम करने आए अरे हो? बिल्कुल, कसम से पूछ लो। मैडम, मैं यही काम करता हूँ। देखा? ये बात है ऋषभ, तो फिर मिलाओ हाथ। मिलाओ। वैसे ऋषभ, हमारी ये मुलाकात न तुम्हारी कोशिश थी और ना मेरी। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी ये मुलाकात ऊपर वाले की कोशिश थी जो कामयाब हो गई। हमें तो मिलना ही था। हमें भुलाने की जद्दोजहद में लगी हो। तुम्हारी हर याद को ताज़ा करने की कोशिश कर रही थी। इसकी इजाज़त तो है ना मुझे? एक एप्लीकेशन लिखकर भेज दो, गौर करेंगे। तुम इजाज़त ना भी तो फिर भी मैं तुम्हारी यादों को अपने आप से जुदा नहीं करूँगी। क्या करोगे तुम? सज़ा दोगे ना? जो सज़ा सुना सके उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। ये तो कानून के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जज ने जो कसूरवार को सजा सुनाई, वही सजा वो भी भोग रहा है। तन्हाई की सजा तुम्हें सुनाई थी, सजाए तन्हाई हम भी झेल रहे हैं। तुम्हारी तन्हाई दूर करने के लिए बहुत लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। अरे, तन्हाई दूर करके मुझे महिला संस्थान थोड़ी खोलना है जो बहुत सारी लड़कियों की जरूरत है। हमें तो अपनी प्यारी सी इकलौती सी ऋतु चाहिए। अगर ऐसी बातें करके तुम ये सोच रहे हो कि मेरा दर्द कम कर रहे हो तो गलत सोच रहे हो। गलत या सही, कम से कम दर्द कम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तुम भी मेरा दर्द कम कर दो ना। बोलो क्या करो? अपनी तन्हाई से मेरी तन्हाई में ये खत भेज दिया करो। मुझे खत लिखने की आदत नहीं। तो ठीक है, एक खाली लिफाफा लेकर डाकिया बनकर मेरे पास आ जाया करो। शायद इस डाकिये को हमसे प्यार हो जाए फिर से। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। शायद मैं ही तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। रितु, रितु प्लीज। देखो रितु, तुम एक आंख से अपने और दूसरे आंख से मेरे आंसू बहा रही हो। तुम्हारे बिना जीना बड़ा मुश्किल हो गया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम मुझसे नफरत करते हो। अपनी ऋतु से मैं कैसे नफरत कर सकता हूं, बताओ? हाँ, नाराज जरूर था, पर नाराजगी गायब हो गई जब ये पता चला कि आप मेधा और रूबी से माफी मांगने गई थी। साडा दिल जीत लिया कुड़िए। I'm sorry सुनील, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे तुम्हें खो दूं। रितु प्लीज। और रितु, मेधा की वजह से जो तुम्हारे दिल में डर बैठ गया है ना, उसको निकाल कर उसकी जगह मेरा प्यार भर दो, ठीक है? देखो, मेधा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। कब तक पता नहीं, लेकिन तुम मेरी उम्र भर की जिंदगी हो। रितु, आई लव यू। आई लव यू रितु। वफा मोहब्बत
हाथ में तस्बीह माला